सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक कंपैरिजन लेकर आया हूँ बिटवीन जिमको KPR 200 एंड सुल्तान 250। सुपर पावर का सुल्तान 250 और जिमको KPR 200, इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर आज हम इनका ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे, जिसके अंदर इस बाइक की इन दोनों बाइक्स की स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा इन दोनों बाइक्स की जो साउंड है, इन दोनों बाइक्स का मैं आपको साउंड भी सुनाऊंगा, और इन दोनों बाइक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इन दोनों बाइक्स के अंदर, आपको दोनों के अलग अलग फीचर्स बताऊंगा, और कौन सा फीचर KPR के अंदर अच्छा है, कौन सा फीचर सुल्तान के अंदर ज़्यादा अच्छा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बाकी दोनों बाइक्स में से आप कौन सा बेहतर है, आपको कौन सा लेना चाहिए, अगर आपके पास इतने पैसे हैं, अगर आप यूज़ में लेना चाहते हैं या अगर आप न्यू लेना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में आपको कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगा। और उसके अलावा इन बाइक्स की जो लेटेस्ट प्राइस अभी चल रही है, लेटेस्ट 2021 के अंदर जो हमें इनकी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो भी मैं आपको बताऊँगा, KPR की बताऊँगा। उसके अलावा जो सुल्तान 250 है उसके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम सुल्तान 250 के मीटर की बात कर लेते हैं। तो सुल्तान 250 का जो मीटर है, इसके अंदर आपको RPM मिलेगा, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, गियर इंडिकेटर, इसके अंदर तमाम फीचर्स आपको मिलेंगे। ये एक फुली डिजिटल मीटर है। इसके अंदर जो RPM है वो एनालॉग है, बाकी इसके अंदर ओवरऑल डिजिटल मीटर है। इसके अंदर आपको ट्रिप मीटर भी इंस्टॉल मिलेगा और इसके अंदर आप टाइम भी देख सकते हैं। असेंबलीज में इसके अंदर राइट साइड के ऊपर किल स्विच है, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट है। अगर लेफ्ट साइड की बात की जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न, और इस बाइक के अंदर आपको चौक मिलेगा। उसके अलावा इस बाइक का आप हैंडल बार देख सकते हैं, क्लिप ऑन हैंडल बार इस बाइक के अंदर इंस्टॉल्ड है। अब अगर KPR की बात कर ली जाए तो जो KPR का मीटर है उसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, उसके अंदर भी वही तमाम फीचर्स हैं जो आपको सुल्तान 250 के अंदर मिलेंगे। इसके अंदर एडवांस एक फीचर है कि इसके अंदर वो लाइट चेंज हो जाती है, और उसके अलावा इसके अंदर आपको माइल्स पर आवर में भी स्पीड पता लगती है, और वो आपको सुल्तान 250 के अंदर ही पता लगती है। अब अगर असेंबलीज की बात की जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर डिपर, हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न है। राइट साइड के ऊपर किल स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट इस बाइक के अंदर अवेलेबल है, और इसके अंदर आपको मोबाइल चार्जर भी मिलता है। अब आते हैं हेडलाइट की तरफ। तो सुल्तान 250 की जो हेडलाइट है इसके अंदर आपको मेन बल्ब जो है वो प्रोजेक्टर मिलेगा, जबकि जो इसके हाई लैम्प्स हैं वो हेलोजन बल्ब्स हैं। इसके अंदर आपको एक फ्रंट पर DRL भी इंस्टॉल मिलेगी। लुक आप देख सकते हैं, लुक काफ़ी अच्छी बनाई गई है। लुक वाइज आप खुद ही कंपैरिजन करेंगे आपको कौन सा बाइक ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो इन्वर्टेड फॉक्स इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पे शॉक्स मिलेंगे। बाइक के अगर फ्रंट टायर की बात की जाए तो 100/80/17 का फ्रंट टायर है। 17 इंच के बाइक के अंदर आपको अलाउंस मिलेंगे, और फ्रंट पर इस बाइक के अंदर डुअल पिस्टन डिस्प्ले अवेलेबल है। सो गाइस, अब बात करते हैं KPR की। तो KPR की जो हेडलाइट है उसके अंदर आपको फ्रंट पर DRLs मिलेंगी। उसके अलावा इसका जो मेन हेडलैम्प है वो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। अब अगर बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात की जाए तो इस बाइक के फ्रंट शॉक्स टेलीस्कोपिक फॉक्स हैं बाइक के फ्रंट शॉक्स। अगर बाइक के फ्रंट टायर की बात की जाए तो इस बाइक के अंदर जो आपको फ्रंट पर टायर मिल रहा है वो है 90/90 का फ्रंट टायर। इस बाइक के अंदर 17 इंच के अलॉयम्स हैं, और अगर बाइक की फ्रंट डिस्प्ले की बात की जाए तो डुअल पिस्टन डिस्प्ले है, जिसकी स्टॉकिंग पावर बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा अब इसकी आप हेडलाइट की शेप देख सकते हैं, और आप खुद ही कंपैरिजन करके बताएं कि आपको कौन सी शेप ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब किस बाइक की शेप आपको ज़्यादा अच्छी लगी है, KPR की ज़्यादा शेप अच्छी है या फिर सुल्तान 250 की शेप ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद अब आते हैं इस बाइक के सुल्तान 250 के। सबसे पहले हम टैंक की बात करते हैं। तो इस बाइक का जो टैंक है वो 12 लीटर्स का टैंक है। 12 लीटर की इस बाइक की टैंकी है, और इसके आप देख सकते हैं कि इसके जो फेंडर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे बनाए गए हैं, और उसमें भी एक DRL का ऑप्शन है। अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात की जाए तो ये बाइक आपको 30 to 35 किलोमीटर पर लीटर एवरेज दे सकता है अगर आप इसको सुकून से चलाएंगे। तो ये राइडर पे डिपेंड करता है। अगर राइडर सही चलाएगा तो और स्लो चलाएगा तो इसकी एवरेज आपको 30+ मिल सकती है, वरना इस बाइक की 25 तक एवरेज है। 20 to 25 इसकी आपको एवरेज मिलती है नॉर्मल पे। इसके बाद अब बात करते हैं इस बाइक की सीट के बारे में। तो सीट आप इस बाइक की देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत इस बाइक की सीट बनाई गई है। पैसेंजर के लिए अलग है और राइडर के लिए अलग सीट है। इसकी जो पैसेंजर सीट है वो ओपन हो जाती है, और इसके अंदर इसके अंदर एक तो अपना टूल बॉक्स होता है। उसके अलावा नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर बाइक साफ़ करने वाला कपड़ा आराम से आ सकता है, तो आप वो कपड़ा रख सकते हैं, या कुछ और आप रखना चाहें तो वो आप रख सकते हैं इस बाइक के अंदर। बैक लाइट इसकी आप देख सकते हैं, इसकी जो बैक लाइट है उसके अंदर आपको LED बल्ब्स मिलेंगे, और बाइक के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी LED बल्ब्स वाले हैं। अब अगर KPR की बात की जाए तो KPR का जो टैंक है वो है 14 लीटर्स का टैंक, और इस बाइक की पेट्रोल एवरेज मुझे पर्सनली मिली है 35 किलोमीटर पर लीटर।
और इसके अंदर जो मैंने स्पीड मेंटेन की हुई थी वो 80 to 100 की स्पीड थी। 80 to 100 की स्पीड पर मुझे इसके अंदर 35 किलोमीटर पर लीटर एवरेज मिली है। उसके अलावा अगर सीट की बात की जाए तो बहुत कंफर्टेबल सीट है इस बाइक की, और इस बाइक की सीट भी बैक से खुल जाती है, जो पैसेंजर सीट है वो ओपन हो जाती है। अब सुल्तान 250 के इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुल्तान 250 का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। इस बाइक की जो हॉर्स पावर है वो 17.70 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करता है, और 17.20 न्यूटन मीटर टॉर्क है इस बाइक की। और इस बाइक का इंजन EFI नहीं है, ये सिंपल कार्बोरेटर वाला इंजन है, और ये ऑयल कूल्ड इंजन है, ऑयल एंड एयर कूल्ड। अब अगर KPR की बात की जाए तो जो KPR का इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। इसके अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिलता है, और उसके अलावा ये एक EFI इंजन है इस बाइक के अंदर, और ये वाटर कूल्ड इंजन है, ये एयर कूल्ड नहीं होता। उसके अलावा अगर इस बाइक की हॉर्स पावर की बात की जाए तो 17 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करता है, और 17 ही इसकी टॉर्क है, 17 न्यूटन मीटर टॉर्क है, और 17 हॉर्स पावर ये बाइक प्रोड्यूस करता है। अब आते हैं साउंड टेस्ट की तरफ। तो उसको इतना अल्टर कर लो, उसको ये लगा दो, मतलब क्या फ़ायदा? मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ेगी, ये कुछ और है। क्या फ़ायदा? ओरिजिनल चीज़ तो मैंने नहीं। आप इसका थ्रॉटल टेकअप, इंजन अच्छी क्वालिटी का इतना अच्छा नहीं बना हुआ, इसमें जो एक इशू है ना वो अब आते हैं इस बाइक के बैक टायर की तरफ। तो सुल्तान 250 का जो बैक टायर है वो है 130/70 का बैक टायर। इस बाइक के अंदर आपको 17 इंच के अलॉयंस मिलेंगे, और इस बाइक के अंदर बैक पर डिस्क ब्रेक अवेलेबल है, और इस बाइक की जो डिस्क ब्रेक है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसकी कंपैरिजन करेंगे KPR के साथ तो KPR की इसके मुकाबले में इतनी अच्छी ब्रेक नहीं है। सुल्तान 250 की जो बैक ब्रेक है वो ज़्यादा अच्छी है KPR से। उसके अलावा सिलेंसर आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका सिलेंसर बनाया गया है, और साउंड तो जैसे कि अभी आपने सुना, साउंड का आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। अब बात करते हैं KPR की। तो KPR की जो बैक टायर है, इसका बैक टायर 120/70 का बैक टायर है। इस बाइक के अंदर आपको 17 इंच के अलॉयंस मिलेंगे, फ्रंट पर और बैक पर 17 इंच के अलॉयंस हैं। इन दोनों बाइक्स के जो टायर्स हैं, सुल्तान 250 और KPR के, दोनों के टायर्स ट्यूबलेस हैं, ट्यूब वाले नहीं हैं। दोनों के जो टायर्स हैं वो फ्रंट और बैक दोनों टायर्स ही ट्यूबलेस हैं, सुल्तान 250 के भी और KPR के भी। हाफ चेन कवर दोनों के अंदर अवेलेबल है, और अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो इसके अंदर बैक पे डिस्क ब्रेक है। इसकी इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी आपको सुल्तान 250 की मिलेगी। सिलेंसर इसका क्योंकि मैंने चेंज कराया हुआ है तो जनरल सिलेंसर का साउंड कम है काफ़ी। अगर आप सुनना चाहें तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसका फुल रिव्यू देख सकते हैं, और साउंड भी फिर जेन्युइन है इसके साथ। अब बात करते हैं दोनों बाइक्स में, सबसे पहले सुल्तान 250 की बात करते हैं। तो इसका मैं आपको वेट बताता हूँ। तो सुल्तान 250 का जो ओवरऑल वेट है वो है 125 kg, 125 किलो इस बाइक का वेट है। और अगर इस बाइक की व्हील बेस की बात की जाए तो इस बाइक की जो व्हील बेस है वो 1335 mm है। बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, बाइक की जो सीट हाइट है वो 780 mm है। और इसके बाद अगर इस बाइक के कंफर्ट लेवल की बात कर ली जाए तो कंफर्ट लेवल वाइज ये बाइक मुझे बहुत पसंद है। बाकी कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। माइनर वाइब्रेशन इस बाइक के अंदर हैं, माइनर से थोड़ी सी ज़्यादा आप कह सकते हैं, थोड़ी वाइब्रेशन इस बाइक के अंदर हैं, लेकिन वो बर्दाश्त के काबिल हैं। आपको वाइब्रेशन का से इतना मसला नहीं होता इस बाइक के अंदर। तो इसको मैं नंबर देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10 नंबर। उसके अलावा अब आते हैं इस बाइक के पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो बाइक की पेंट और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई गई है। अगर इसको आप कंपेयर करें लियो 200 जो इनका पुराना मॉडल था तो उससे तो बहुत बेहतर क्वालिटी है इस बाइक की। इसके बाद अगर टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो बाइक के टायर्स और ब्रेक्स दोनों बहुत अच्छी बनाई गई हैं। टायर्स भी बाइक के अच्छे हैं, कोई स्लिपरी टायर्स नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के टायर्स हैं, और ब्रेकिंग भी बाइक की बहुत अच्छी है, फ्रंट भी और बैक भी। अगर इस बाइक की रोड ग्रिप की बात की जाए तो क्योंकि टायर्स अच्छे हैं और ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छा बनाया गया, तो इस बाइक की रोड ग्रिप है वो भी बहुत बेहतर है। इसके अलावा अगर इस बाइक की सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो बाइक का जो सीटिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी अच्छा बनाया गया। इस बाइक का जो पार्ट्स अवेलेबिलिटी, अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू इस बाइक के अंदर है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू काफ़ी मेन इशू है, और वो इशू इस बाइक के अंदर है। अगर मैकेनिक्स की बात की जाए तो मैकेनिक्स का इशू इतना नहीं है, क्योंकि ये कार्बोरेटर वाला बाइक है तो इस बाइक के अंदर इतना मसला नहीं होता। आप किसी भी अच्छे मैकेनिक को दिखवा सकते हैं इस बाइक को, बस वो बाइक बड़ा देकर थोड़े से पैसे ज़्यादा लेगा, लेकिन उसको काम करना आ जाएगा क्योंकि ये कार्बोरेटर वाला बाइक है।
सो गाइस, अब अगर इस बाइक की रोड डायरेक्शन की बात की जाए तो बाइक की रोड डायरेक्शन बहुत अच्छी है, क्योंकि जैसे कि आप लुक से देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक स्पोर्ट्स बाइक बनाया गया है। तो जब ये रोड पे चल रहा होता है तो लोग इसको देखते हैं मुड़ मुड़ कर। अब लास्ट में करते हैं इस बाइक की प्राइस की बात। तो इस बाइक की जो 2021 के अंदर लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 3,30,000 रुपये। 3,30,000 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस चल रही है। अब आते हैं KPR की तरफ। तो KPR का मैं सबसे पहले आपको वेट बता देता हूँ। तो KPR का जो वेट है वो है 150 kg। 150 kg इस बाइक का वेट है, और इस बाइक की जो व्हील बेस है वो 1331 mm है। बाइक की सीट हाइट 775 mm है। अगर बाइक की मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 160 mm इस बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है। और उसके अलावा ड्राइवर जैसे मैंने आपको बताया 150 kg है, और अगर आप इसके कंपैरिजन में सुल्तान को देखें तो उसका 125 kg है। तो वेट का काफ़ी डिफरेंस है दोनों बाइक्स के अंदर। अब सबसे पहले KPR के कंफर्ट लेवल की बात करते हैं। तो कंफर्ट लेवल वाइज KPR को 1 नंबर दिया जाएगा, क्योंकि KPR में आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है, और उसके साथ साथ इस बाइक के अंदर शॉक्स बेशक उसके ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट है तो वाइब्रेशन बाइक के अंदर बहुत कम है, सुल्तान 250 से काफ़ी कम है। तो ये एक पॉइंट मैं KPR को देना चाहूँगा। उसके अलावा बातें हैं पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो इसका पॉइंट मैं दोनों को देना चाहूँगा, क्योंकि दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही क्वालिटी है। पेंट और बिल्ड क्वालिटी दोनों की बहुत अच्छी बनाई गई है। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो इसका पॉइंट मिलेगा सुल्तान 250 को, क्योंकि जो सुल्तान 250 के टायर्स हैं वो बड़े हैं और ज़्यादा अच्छे हैं KPR की निस्बत। और KPR के जो टायर्स हैं वो भी अच्छे हैं, बुरे तो नहीं हैं। इनकी भी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर सिंपल छोटे टायर्स लगाए गए हैं। इसके अंदर 90/90 का फ्रंट है, और बैक पर जो टायर है वो 120 का टायर है। उसके अलावा अब आते हैं रोड ग्रिप की तरफ। तो रोड ग्रिप वाइज भी मैं दोनों को 1 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि मैं पर्सनली KPR चलाता रहता हूँ, तो मुझे इसके अंदर कोई स्लिपरी या कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कि बाइक स्केट कर जाए ब्रेक लगाते हुए, कोई भी ऐसा इशू हो। उसके अलावा आते हैं गियर बॉक्स की तरफ। तो गियर बॉक्स में मैं नंबर देना चाहूँगा सुल्तान 250 को, क्योंकि इसका गियर बॉक्स ज़्यादा स्मूथ है। अब आते हैं सीटिंग पोस्चर की तरफ। तो सीटिंग पोस्चर वाइज मुझे पर्सनली तो KPR का पसंद है, क्योंकि इसमें आप जब बैठे होते हैं तो एक प्रॉपर फील आती है हैवी बाइक वाली। जबकि अगर आप सुल्तान 250 की बात करें तो इसके अंदर जब आप बैठे होते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा अप स्ट्रेट पोजीशन होती है थोड़ी सी आपकी, तो इसके अंदर वो उस तरह की फ़ील नहीं आती जो आपको KPR के अंदर फ़ील आती है। उसके अलावा पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो इसका नंबर दोनों को नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों के पार्ट्स नहीं मिलते, दोनों के पार्ट्स अवेलेबिलिटी का मसला है। मैकेनिक्स की अगर बात की जाए तो मैकेनिक्स का मैं पॉइंट देना चाहूँगा सुल्तान 250 को, क्योंकि सुल्तान 250 का जो इंजन है वो सिंपल ऑयल एंड एयर कूल्ड इंजन है, और ये कार्बोरेटर बेस्ड इंजन है। जबकि अगर आप KPR की बात करें तो KPR का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर और हेड कैमशाफ्ट और EFI इंजन है, और EFI होने के साथ साथ ये वाटर कूल्ड इंजन है। तो इसी वजह से जो मैकेनिक्स हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं सुल्तान 250 को बनिस्बत KPR के। उसके अलावा बात करते हैं रोड डिटेक्शन की। तो इसका पॉइंट आप खुद ही डिसाइड करें, क्योंकि सुल्तान 250 की बॉडी ज़्यादा बड़ी है, तो मेरे ख्याल में शायद अटेंशन सीकर सुल्तान 250 ज़्यादा होगा। अब लास्ट में करते हैं प्राइस की बात। तो जिमको KPR 200 की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 3,25,000 रुपये, जो इसकी लेटेस्ट प्राइस है। कुछ शोरूम्स पे इसकी 3,50,000 प्राइस है, और कुछ शहरों में इस बाइक की प्राइस जो है वो है 3,25,000, कुछ शहरों में इसकी प्राइस है 3,50,000। सो गाइस, अब बात करते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा बाइक लेना चाहिए। अब अगर यूज़ की बात कर ली जाए तो यूज़ में आपको ज़्यादा सस्ते में आपको KPR मिल सकता है, आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा सुल्तान 250। तो मेरे ख्याल में आप दोनों में से कोई भी बाइक चूज़ करें, कोई इशू नहीं है। दोनों बाइक्स की ऑलमोस्ट प्राइस सेम है। अगर आप यूज़ में भी लेना चाहें तो यूज़ में भी दोनों की ऑलमोस्ट प्राइस सेम ही होगी, और न्यू में जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ 5,000 रुपये का फ़र्क है। 3,25,000 रुपये उसकी प्राइस है KPR की, कुछ जगहों पे तो 3,50,000 है। ऐसे ही अगर आप सुल्तान 250 की बात करें तो उसकी कुछ जगहों पे प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताई थी 3,30,000 है। इसकी भी प्राइस 3,60,000 या 3,70,000 होगी कुछ दूसरे शहरों में, और कुछ शहरों में इसकी 3,30,000 प्राइस होगी। उसके अलावा अगर कंफर्ट लेवल की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंफर्ट वाइज KPR बैलेंसर शाफ्ट की वजह से ज़्यादा बेहतर है। जबकि अगर शॉक्स के एडवांटेज की बात करें तो शॉक्स का एडवांटेज मिलता है इसको सुल्तान 250 को, क्योंकि इसके अंदर फ्रंट पे इन्वर्टेड फॉक्स आ रहे हैं। बैक पे दोनों के अंदर मोनो शॉक है, लेकिन बैक पे जो मोनो शॉक है वो ज़्यादा अच्छा सुल्तान 250 का है। सो गाइस, अगर आप दोनों में से कोई बाइक चूज़ करना चाहते हैं तो दोनों बाइक्स में कोई इशू नहीं है।
दोनों बाइक्स के पार्ट्स का मसला दोनों बाइक्स का है। कंफर्ट लेवल थोड़ा सा अच्छा आपको KPR का मिल जाएगा, थोड़ी सी पेट्रोल एवरेज आपको अच्छी KPR की मिल जाएगी। उसके अलावा लुक वाइज वो आप खुद ही डिसाइड करें कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आए। और अगर इंजन की बात कर दी जाए तो KPR का इंजन मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। अब आते हैं सुल्तान 250 की तरफ। तो सुल्तान 250 की लुक मेरे ख्याल में थोड़ी सी बेहतर है KPR से। उसके अलावा फ़ीचर्स वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम है, फ़ीचर्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और उसके अलावा स्टीयरिंग पोस्चर का डिफरेंस है दोनों बाइक्स के अंदर। दोनों बाइक्स के अंदर आपको इस बाइक के अंदर सुल्तान 250 के अंदर आपको कार्बोरेटर वाला इंजन मिल रहा है, तो मैकेनिक्स का इसके अंदर इशू नहीं होगा, जबकि KPR के अंदर मैकेनिक्स का इशू होता है। मुझे पर्सनली काफ़ी इशू हुआ है मैकेनिक्स का। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात है, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।